मित्रों नमस्कार। संजय सस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले रस का हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं। इसमें रस के अवयव क्या हैं, अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनभाव, संचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, इसकी संख्या आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के जो भाई बहन नहीं देखे हैं उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम रस के बारे में, हम आपको रस के प्रकार के बारे में बताएंगे। रस के प्रकार से 1 से 2 नंबर का हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, हायर एजुकेशन हो, कोई परीक्षाएं हो, वहाँ से 1 से 2 नंबर का निश्चित रूप से आता है। ठीक है। और बीईओ जो आने वाली परीक्षा, इसमें तो कम से कम 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब देखें यहाँ से रस के बारे में कि सबसे पहले देखें महत्वपूर्ण रस के बारे में। देखिए श्रृंगार रस, सबसे पहला रस जो है आपका श्रृंगार रस को हम मानते हैं। अच्छा, रसराज किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न और बन जाता है आपका रसराज। तो रसराज जो है वह श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और श्रृंगार शुद्ध लिखने का भी प्रश्न आता है कभी कभी, तो लोग गलती करते हैं, इस तरह का श्रृंगार को शुद्ध कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। श्रृंगार क्या शुद्ध यही है, श्रृंगार, ये आपका एकदम सही है। ठीक है। फिर देखें श्रृंगार रस में क्या होता है कि प्रेम में नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के मिलने, रूठने, मनाने इत्यादि भाव का बोध होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रेम प्रेम का मिलता है, रूठता है, मनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हो जाता है, अस्थाई भाव। तो मित्रों ध्यान दें, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव प्रेम। प्रेम माने कौन सा प्रेम, प्रेम मीन्स दाम्पत्य प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, तो उसका होता है अस्थाई भाव प्रेम। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है। फिर देखें श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संजोग और वियोग। संजोग और वियोग, यहाँ से प्रश्न बनता है। कभी कभी संजोग और वियोग ना देकर के केवल श्रृंगार रस ही देता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, संजोग श्रृंगार होगा तभी श्रृंगार में जाएगा, वियोग श्रृंगार होगा तभी श्रृंगार में जाएगा। यदि अलग संजोग और वियोग श्रृंगार का विकल्प रहेगा तब अलग संजोग और वियोग श्रृंगार में जाएगा। जैसे देखें संजोग श्रृंगार के बारे में थोड़ा देख लें कि संजोग श्रृंगार क्या है। तो संजोग श्रृंगार में वह होता है जहाँ पर नायक नायिका का मिलन, ठीक है, उनके बीच उत्पन्न प्रेम की अनुभूति होती है। मतलब कि प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका का जब मिलन होता है तो उसे हम संजोग श्रृंगार कहते हैं। और नायक नायिका का जब अलगाव होता है, बिछोड़ने का समय होता है, बिछोड़ते हैं, उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो संजोग श्रृंगार के अंतर्गत क्या होता है कि जब नायक नायिका मिलते हैं, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, ऐसी स्थिति में हर्ष होती है, प्रसन्नता होती है, लज्जा का भाव भी होता है, कटाक्ष की भावनाएं होती हैं, आलिंगन होता है, आदि भाव पाए जाते हैं। यदि कटाक्ष का भाव आए तब भी आपका श्रृंगार रस में जाएगा, यानी संजोग श्रृंगार के अंतर्गत जाएगा। जैसे देखें कि इनमें से बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें भौहन हंसें, भौहन हंसें। ठीक है। भौहन हंसें दैन करे नटी जाए। यहाँ भौं से इशारा हो रहा है, भौं की मुस्कान की भावना हो रही है। कहने का मतलब रस आएगा तो कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पूरी में आएगा श्रृंगार रस। यदि संयोग और वियोग अलग अलग होगा तो आपको हो जाएगा संयोग श्रृंगार। ठीक है। क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम आपको केवल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में रस की परिभाषा लिखने को नहीं आती है। उसका एग्जाम्पल दिया रहेगा, कौन सा रस है उसे आपको बताने होंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप संयोग श्रृंगार कर दीजिएगा। फिर देखें वियोग श्रृंगार।
वियोग श्रृंगार के बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लें कि वियोग श्रृंगार हमने आपको बताया था जहाँ प्रेमी प्रेमिका का अलगाव हो, बिछुड़ना हो, उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रेमिका प्रेमी के लिए एकदम व्याकुल होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, एक अच्छा एग्जाम्पल है, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। ठीक है, नयन हमारे। तो ऐसी स्थिति में फिर देखें, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा बहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान जब राधा जी को छोड़ करके चले गए थे, ऐसी स्थितियों में ही आपका वियोग श्रृंगार है। ठीक है, तो निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। कौन सी भाषा होगी? ते आया है, ते ब्रज भाषा, भाषा ब्रज है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कौन श्रृंगार हो जाएगा? तो मैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार होगा। तो ध्यान दें कि हम रस से संबंधित आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें से निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर 3 नंबर का पेपर में आएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में लगी बेल को ऑन कर दें, सारा वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। फिर आगे देखें, करुण रस, करुण रस के बारे में देखें कि वह स्थितियाँ होती हैं जब, करुण का मतलब होता है, पहले करुण का अस्थाई भाव जान लें। करुण का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है? शोक। अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, शोक 2 परिस्थितियों में होता है, उत्पन्न दुख, शोक मीन्स उत्पन्न दुख। तो जब प्रेमी और प्रेमिका का जब अलगाव होता है, ऐसी स्थितियों में दुख उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर शोक नहीं होगा मित्रों, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। शोक कब होगा? जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को नष्ट होने या मर जाने पर जो उत्पन्न दुख होता है, ऐसी स्थितियों में करुण रस होता है। क्योंकि हम निकालते किससे हैं? करुण का अस्थाई भाव होता है शोक, जहाँ पर शोक की भावना होगी किसी वस्तु के नष्ट होने मरने पर, व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने या मरने पर जब हमें अस्थाई भाव शोक की अनुभूति होगी तभी करुण रस होगा। ठीक है, जैसे देखें एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा देख लें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सिल बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यहाँ पर रानियों का विलाप हो रहा है, रानियों का विलाप। तो जब रानियों का विलाप हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब रानियों का विलाप मीन्स कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मरा होगा, राजा जी जरूर खत्म हुए होंगे, तभी रानियाँ विलाप कर रही हैं। ऐसी स्थितियों में शोक, करुण का स्थायी भाव शोक, तो हो जाएगा आपका कौन सा रस? करुण रस। ध्यान दीजिएगा, करुण रस वहाँ होगा जहाँ पर कोई व्यक्ति वस्तु के नष्ट होने पर जो भाव उत्पन्न होगा उसे हम करुण रस कहते हैं। ठीक है, फिर देखें आगे बी रस के बारे में चर्चा करेंगे। बी रस में क्या होता है? एक अस्थाई भाव उत्साह होता है, पहली चीज़। ठीक है, जहाँ पर उत्साह की भावना हो वहाँ पर बी रस होता है। कभी कभी वीर के भेद पूछते हैं। वीर रस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं मित्रों। कौन कौन से? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। देखें तो जहाँ पर वीरता की भावना उत्पन्न हो वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं तुम निडर डटो,
वहीं ऐसी जो भावनाएं हों, मतलब कि वीरता की भावना हो, उत्साह की भावना हो। वीर रस का अस्थाई भाव सबसे पहले समझ लें। यहाँ से अस्थाई भाव बहुत पूछता है, तो अस्थाई भाव होता क्या है? उत्साह। ठीक है, जहाँ उत्साह की भावना होगा वहाँ पर वीर रस होगा। फिर देखें, तन कर भाला यूं बोल उठा, राड़ा मुझको विश्राम न दे, मुझको भैरी से हृदय शोक, तो तनिक मुझे आराम न दे। यहाँ पर तनकर भाला यूं बोल उठा, वीरता की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। जब वीरता की भावनाएं उत्पन्न होंगी तो निश्चित रूप से आपका वीर रस होगा, क्योंकि एग्जाम्पल आएगा, सीधा एग्जाम्पल से आपको उत्तर देने हैं। फिर देखें सबसे अच्छा एग्जाम्पल बहुत पेपर में पूछा जाता है। जो तुम्हारी अनुशासन पावों, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावों, कांचे घट जिम डारों पूरी, सको मेरु मूलक मूलक जिम तोरी। तो यहाँ पर वीरता की भावना हो रही है कि आपका अनुशासन केवल मिल जाए, हम वीरता का वर्णन कर देंगे। वीरता की भावना से हम कंदुक के समान इस कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावें, इस गेंद के रूप में इस ब्रह्मांड को हम उठा लेंगे। यहाँ पर वीरता की भावना उत्पन्न रही है, तो इसमें कौन सा रस होगा मित्रों? ध्यान दीजिएगा, वीर रस होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर देखें रौद्र रस। रौद्र रस के बारे में आप जान लें। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। जहाँ पर क्रोध की भावना हो, रौद्र रस का अस्थाई भाव। हम रस निकालते किससे हैं? हम रस अस्थाई भाव से ही निकालते हैं। ठीक है, जहाँ पर अस्थाई भाव क्रोध है, रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध। कभी कभी अस्थाई भाव पूछता है। सबका जो 9 रस हैं, ये मुख्यतः 9 रस और सामान्यतः 11 रस, इनके अस्थाई भाव को आप आराम से रट लीजिए, क्योंकि टेट में तो अस्थाई भाव पूछ लेता है, सबसे इजी प्रश्न रखता है। सुपर टेट में अस्थाई भाव कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है। तो मित्रों एग्जाम्पल जितना हम बता रहे हैं, इसी में से आपको एग्जाम्पल आने के प्रबल चांसेस हैं। आप देखिएगा, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर क्रोध की भावना उत्पन्न हो, जहाँ पर क्रोध की भावना उत्पन्न हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। ठीक है, क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभाव विभाव और संचारी भाव के योग से रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। इसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों। जैसे एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल, श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब श्री कृष्ण के वचनों को सुना अर्जुन जी ने, तो क्षोभ की भावनाओं से जलने लगी, मीन्स क्रोध उनको आ गया। सबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जितने उनके अंदर शील की भावना थी सब भूल गए, और वो करतल अपना मतलब हाथ के तल को अपने वो मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मित पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्षोभ की भावना है, वीरता की भावना कम है, लेकिन यहाँ क्रोध की भावना ज़्यादा है। इस तरह के एग्जाम्पल में आपका रौद्र रस होगा। फिर सुन लें। श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे। क्षोभ बदले की भावना में, क्रोध में। सबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मित पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। और देखें एग्जाम्पल आगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के झोर से सोता हुआ सागर जगा। इतने गुस्सा में है, क्रोध में है। क्रोध किसका स्थायी भाव होता है? रौद्र का। आप यहीं से पकड़ सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा रौद्र। अलंकार की बात आएगी तो कौन हो जाएगा? मनु मानो मानो जानो, मनु मानो मानो जानो आता है। तो कौन सा अलंकार होगा? हम आपको अलंकार जब पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है केवल रस की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में थोड़ा हमने आपको बता दिया कि जब अलंकार बताएंगे तो अलंकार आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अलंकार के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। फिर आगे देखें। भक्ति रस। भक्ति रस होता है ईश्वर प्रेम। जब ईश्वर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। जैसे
राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है, यहाँ पर भक्ति रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, किसने कहा, किसकी पंक्तियाँ हैं, बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं, ये मीराबाई जी की है। मेरे तो गिरधर गोपाल, किसकी पंक्तियाँ हैं, मीराबाई की। ठीक है, इसमें भक्ति रस है। ठीक है, तो देखें आगे फिर यहाँ से भक्त रस आप आसास कर लेंगे। शांत रस बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत रस बहुत इंपॉर्टेंट में, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल आता है तो यही एग्जाम्पल पूछा भी जाता है, ये भी देख लीजिएगा आप। जहाँ संसार और शरीर के प्रति वैराग का भाव हो। शांत का अस्थाई भाव क्या होता है, शांत। शांत का अस्थाई भाव बताएं, निर्वेद या वैराग। ठीक है, शांत का अस्थाई भाव सबसे पहले आप जानते रहें, जब तक आप अस्थाई भाव नहीं जानेंगे, ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शांत का अस्थाई भाव निर्वेद, सम या वैराग्य होता है। तो आप अस्थाई भाव जानेंगे तभी रस निकाल पाएंगे, और नहीं तो रस नहीं निकाल पाएंगे। तो रस को निकालने के लिए अस्थाई भाव को जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद या सम या वैराग्य। ठीक है, ये होता है। तो जहाँ पर वैराग की भावना हो, निर्वेद की भावना हो, वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे मन रेतन कागद का पुतला, बरसे बूंद बिनस जाय क्षण में, गर्व करे का इतना। मन रेतन एक कागज का पुतले के समान, जिस प्रकार से एक बूंद के पड़ जाने पर पूरा कागज का पत्ता नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मन पर, अपने मन पर इतना घमंड मत करो, शांत हो जाएगा वो भी, एक दिन आपका मन भी शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर वैराग की भावना उत्पन्न हो रही है और शांत की भावना उत्पन्न हो रही है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यह शांत रस का एग्जाम्पल है। फिर आगे चलें। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है मित्रों। हास्य रस का स्थायी भाव हास, यहाँ से प्रश्न बन जाता है आपका हास। जहाँ हास की भावना हो, हंसी की भावना हो, वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे देखें, आप इसको आसानी से कर लेंगे। हाथी जैसी देह हैं, गैंडे जैसी खाल, खरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे से गाल। तो यहाँ पर हंसी की भावना हो रही है ना, कि हाथी जैसी देह में खरबूजे सी खोपड़ी होगी, कितना छोटा होगा, कितनी हंसी की भावना है, लोग इसमें हंसेंगे, यहाँ पर हास्य रस होगा। ठीक है, फिर देखें विभत्स। विभत्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विभत्स कहाँ होता है, विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स घृणा। जिस पंक्ति को पढ़ने पर हमें घृणा का भाव हो, ठीक है, वहाँ पर विभत्स रस होता है। बड़ा स्पष्ट लाइन है, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। देखें, इस तक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रसन्नता की भावना हो रही है, नहीं, घृणा की भावना हो रही है। एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते मन जो है विचित्र हो जाता है। खींचत जीवहि सार अनिद आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, श्वान अंकुरन काट काट के खात बिदारत। ऐसी स्थिति में घृणा की भावना हो रही है। जब घृणा की भावना होगी तो ऐसी स्थिति में विभत्स रस होगा। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स घृणा। ठीक है, जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं। जब तक जुगुप्सा का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक इस रस को आप निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, जुगुप्सा होता है घृणा। ठीक है, फिर आगे चलें। हम आपको एक वीडियो में रस के जितने प्रकार हैं, मुख्यतः 9 हैं, हम आपको 11 रस के प्रकार के बारे में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपका वीडियो समय से पहुंचता रहे। आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी, ये मेरा वादा है। आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता निश्चित मिलेगी। अब देखिए अद्भुत रस। आश्चर्य जगत उस चित्तित वस्तु के देखने व सुनने से जब आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो,
आश्चर्य का मेन चीज़ देखिए, तभी आपका अद्भुत रस होगा। अद्भुत का अस्थाई भाव होता है विस्मय। अद्भुत का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? विस्मय। ठीक है। फिर देखें एग्जाम्पल पूछाता है, अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लखी मात, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकात। चकित भई, आश्चर्य की भावना हो रही है। ठीक है, चकित भई आश्चर्य की भावना हो रही है ना, यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस। अद्भुत का होता है विस्मय, माने जहाँ पर आश्चर्य की भावना किसी वस्तु को देखने या सुनने से जब हमारे मन में आश्चर्य की भावना हो, ठीक है, तभी आपका अद्भुत रस होगा। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। ठीक है, तो यहाँ पर चकित भई जो है, चकित भई तो आश्चर्य की भावना हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अद्भुत रस हुआ। फिर आगे देखें, वात्सल रस। वात्सल रस में भी प्रेम होता है, श्रृंगार रस में भी प्रेम होता है। श्रृंगार रस में होता है पत्नी का प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। लेकिन वात्सल में माता और पुत्र का प्रेम, माता और पुत्र के प्रेम को वात्सल रस कहते हैं। संतान प्रेम, जहाँ पर संतान प्रेम का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर वात्सल रस होगा। बस सीधी बात, एक लाइन में। ठीक है, जैसे किलकत कान घुटुरुअन आवती, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पर के वे धावत। यहाँ पर भी देखें आपका वात्सल रस का संकेत हो रहा है। यहाँ पर मातृ प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थितियों में आपका हो जाएगा वात्सल रस। ठीक है, फिर एक रस आपका छूट रहा है, भयानक रस। तो भयानक रस के बारे में थोड़ा जान जाएं कि भयानक रस के से भी प्रश्न आ सकता है। तो भयानक रस देख लें। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? भयानक का स्थायी भाव भय, जहाँ पर भय का आभास हो, भय का बोध हो। ठीक है, ऐसी स्थितियों में भयानक रस होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि हमें एक डर का आभास होता है। ठीक है, हाथ से पैर कँपने लगते हैं डर के मारे, भय से। चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। ठीक है, ऐसी स्थितियों में आपका भयानक रस होता है। देखें, एक और अजगर ही लख, अच्छा एग्जाम्पल है। एक और अजगर ही लख, एक और अजगर ही लख, एक और मिगराए, एक और मृगराय। ठीक, बिकल बटोही बीच में परो मूर्छा खाए। यहाँ पर डर की भावना हो रही है। ठीक है, कि अजगर को देख करके लोग भी बहुत डरते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में भयानक रस होगा। फिर देखें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? यहाँ पर भी डर की भावना उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर भी भयानक रस होगा। ठीक है, तो मित्रों, रस से संबंधित परिभाषा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव कहते हैं, उसकी संख्या, सात्विक भाव की संख्या, रस को किस विद्वानों ने कितना माना है, रस के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। ठीक है, तो रस से संबंधित इतने में से ही हमें पूरा विश्वास है कि इस 2 वीडियो से ही रस के आपके 1 से 2 नंबर 3 नंबर जो भी आएगा आप आसानी से सभी भाई बहन कर लेंगे। और टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट या अन्य राज्य की टेट परीक्षाएं हों, आप आसानी से 1 से 2 नंबर जो मिस करते हैं तो मिस नहीं कर पाएंगे, आप आसानी से नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।